दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ यानी व्यक्तित्व के प्रकार। जी हाँ, एक्चुअली आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, आज हम चारों तरफ लोगों के बीच में रहते हैं। आज हमारे लोगों से ही संबंध होते हैं, लोगों के साथ ही हम लोग काम करते हैं, लोगों के साथ में ही हम लोग नौकरी करते हैं। यानी किसी भी तरीके से यदि आज हम लोग देखें तो हम लोगों के बीच में ही घिरे हुए हैं। और यदि हम लोगों को समझना सीख जाते हैं, हम लोगों की पर्सनैलिटीज़ को जान जाते हैं, हम लोगों की पसंद और नापसंद को जान जाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। हम अपने बिजनेस के क्षेत्र में अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। हम अपने संबंधों के क्षेत्र में देखा जाए, यदि हम लोगों को समझना सीख जाएं, लोगों को यदि हम पहचान पाएँ, तो हमारे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यानी हम देखें तो ओवरऑल हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखते हैं जगह जगह पे लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि आपस में एक दूसरे को न समझ पाना। हम लोग देखते हैं आज परिवार में बहुत सारे लोगों में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बिजनेस में देखा जाए तो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बहुत जल्दी बिजनेस को छोड़ देते हैं। जॉब के अंदर देखा जाए तो लोग अपने बॉस को पसंद नहीं करते या बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं करते, वहाँ इरिटेशन का भाव बना रहता है। इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को न समझना, उनकी पर्सनालिटीज़ के हिसाब से काम न करना। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पता है कि इसको मीठा बहुत पसंद है, और यदि हम उस व्यक्ति को मीठा सर्व करें तो उसको कैसा लगेगा? जी हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है लेकिन हम उसको नमकीन ऑफर करें, फिर उसको कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता होता है और उस व्यक्ति को हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, हम उसी तरीके से उससे बातें करते हैं, उसे हम हैंडल करते हैं, तो हमारे उनसे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारा लोगों के व्यक्तित्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम लोग सेल्स के फील्ड में जितने भी लोग हैं, सेल्स के सभी लोगों के लिए तो इस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोगों के पास में सेल्स करने के लिए जाते हैं, जब हम लोगों को किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनकी पर्सनैलिटीज़ को समझकर यदि हम उनके हिसाब से बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। हम लोगों के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज तो क्या होता है, हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, लोगों को पसंद कुछ होता है और हम जाके उनको दिखाते कुछ और हैं। और ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को पसंद कुछ और है, हम जाके उसको दिखाते कुछ और हैं, हम उसको बताते कुछ और हैं कि आपको मिलेगा कुछ और, ऐसे केस में वो व्यक्ति कभी भी हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत नहीं करता। तो यदि हम सेल्स के फील्ड में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यदि हम 10 लोगों के पास जाएं तो उसमें से 8 लोग, 7 लोग, 6 लोग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, 10 में से 10 लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लोगों को पहचानना सीखना होगा। यदि हम एक बार लोगों को पहचानना सीख जाएंगे तो फिर हम जाके लोगों से वही बातें करेंगे जो उनको पसंद है, हम लोगों को वही देंगे जो उन्हें चाहिए, और वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आ जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं, यदि एक डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को यदि हम जाके रसगुल्ले ऑफर करें, एक डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को हम बोलें आपको मीठा मिलेगा, आपको रसगुल्ला मिलेगा, आपको गुलाब जामुन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उन चीज़ों से तकलीफ में है। तो सेम वे पर्सनालिटी के बारे में भी हम लोगों को इसीलिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती हैं और पर्सनालिटी के हिसाब से उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं, कुछ उनकी वीकनेसेस होती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। तो यदि हम लोग बात करें पर्सनालिटीज़ की, तो ये 4 तरीके की पर्सनालिटी पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये हमारे घर में भी हो सकती हैं, समाज में भी होती हैं, हमारे देश में भी हैं और हमारी पूरी दुनिया में भी हैं। जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ भी ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। जहाँ हम लोग किसी भी तरीके से लोगों के बीच में हैं, वहाँ ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। यानी हमारी पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग इन 4 तरीके के लोगों में बैठे हुए हैं, जिनमें सबसे पहली जो पर्सनालिटी होती है उसे बोला जाता है फ्लैगमैटिक। जी हाँ, पहली पर्सनालिटी फ्लैगमैटिक। दूसरी पर्सनालिटी यानी दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है मेलंकोलिक। तीसरे तरीके के लोग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है सैंग्विन। और चौथे तरीके के लोग होते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉलरिक।
अभी आप सोच रहे होंगे ये चारों तरीके के जो लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यदि बात करें, इनकी क्या क्या खासियत होती है, इनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, तो हम अगली 4 वीडियोस में, यानी आज ये पहली वीडियो है, हम 4 वीडियोस में इन चारों पर्सनैलिटीज को समझेंगे। आज हम समझेंगे सबसे पहली पर्सनैलिटी को, जिनको बोला जाता है फ्लैगमेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फिर अगली 3 पर्सनैलिटीज को। इस तरीके से हम लोग इनको 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली पर्सनैलिटी, जिनको बोला जाता है फ्लैगमेटिक। अब ये फ्लैगमेटिक लोगों की पहचान क्या होती है? देखिए, ये जो फ्लैगमेटिक लोग होते हैं ये बहुत ही आराम परस्त होते हैं। ये उस तरीके के लोग होते हैं जिनको लगता है कि यदि कुछ काम बिना किए हो सकता है तो फिर मेहनत क्यों करनी है। ये बहुत ही सुस्त टाइप के लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं होती। आप इनको देख के पहचान सकते हो, ये बहुत ही ठंडे टाइप के लोग होते हैं, बड़ा इनको आराम पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा किसी से कोई फालतू कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें सिर्फ अपना आराम ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है। ये सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आराम में, ये विश्वास करते हैं खाओ पियो मौज करो चुपचाप पड़े रहो, ये इस तरीके के लोग होते हैं। अब यदि हम इनकी कुछ स्ट्रेंथ देखें तो इन लोगों की स्ट्रेंथ सबसे पहले तो ये होती है कि ये बड़े दोस्ताना होते हैं, इनके कभी किसी से झगड़े नहीं होते। दूसरी इनकी क्वालिटी होती है ये बड़े पेशेंस वाले होते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है कोई चीज़ अचीव करने की। तीसरी चीज़, ये बहुत ही शांत होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये आप कह सकते हो कि किसी से बहुत ज़्यादा ये मतलब कंपटीशन की भावना इनके मन में नहीं होती है। ये अपना आराम से अपना धीरे धीरे सब चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन इनके यदि मैं वीकनेस की बात करूं तो सबसे पहले भाव शून्य होते हैं, इनके ऊपर किसी की बहुत ज़्यादा कोई इमोशंस का फ़र्क नहीं पड़ता। ये लापरवाह होते हैं, एक तरीके से आलसी भी होते हैं ये। इनका कोई लक्ष्य नहीं होता ज़िंदगी में, इनका कोई टारगेट नहीं होता अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये इनकी कुछ वीकनेसेस होती हैं। अब सवाल उठता है, इस तरीके के लोगों को यदि हम फॉलो अप करने के लिए जाएं, इस तरीके के लोगों से यदि हम हैंडल करने के लिए इन लोगों को जाएं, तो हम किस तरीके से इन लोगों से बात की जाए, इस तरीके के लोगों को हम क्या दिखाएं जिससे कि ये लोग हमारे साथ बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, इस तरीके के लोगों को हमेशा एक ही चीज़ पसंद होती है, आराम। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शरीर से कष्ट करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना होगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको फील्ड में काम करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, आप देश विदेश घूमेंगे, आप मौज मस्ती करेंगे। ऐसा इनको कुछ भी पसंद आने वाला नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आने वाली है, वो है इनका आराम। इनको सिर्फ एक ही चीज़ समझानी होती है कि आपको ज़िंदगी में कुछ दिन काम करना है, और सिर्फ कुछ दिन काम करने के बाद में फिर आपको पूरी ज़िंदगी आराम ही आराम करना है। क्योंकि जो टीम आपकी खड़ी हो जाएगी, कुछ लोगों को जिनको आप इस बिज़नेस में लेके आ जाओगे, फिर तो वो काम करते रहेंगे, फिर तो आगे वो लोग काम करेंगे, आप तो आराम से अपने घर पे रहिएगा, आप तो मस्ती से आराम करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बिजनेस में आपको फुल आराम मिलने वाला है। और ऐसे लोगों को हमें पूरी तरीके से सिर्फ आराम आराम, कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन, इसी चीज को हमें उनको फोकस करना है। यानी उनको किसी भी तरीके का कोई शारीरिक तकलीफ, कोई शारीरिक कष्ट उनको नहीं होने वाला है। यदि इस तरीके से यदि हमने इन लोगों का फॉलो अप किया, इन लोगों के साथ में हमने इस तरीके से बातें की, तो उनको डिसीजन लेने में कोई देर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ जाएगी, कुछ ही दिन तो करना है, फिर तो जिंदगी भर आराम करना है, जो मुझे पसंद है। और ऐसे लोग डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, ये थे फ्लैगमेटिक लोग, जिनको आज हमने समझा है इस वीडियो के माध्यम से। अब हम इन फ्लैगमेटिक लोगों की पर्सनैलिटी के हिसाब से, हम इन लोगों की पसंद और नापसंद के हिसाब से हम इनसे बात कर सकते हैं और हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इनके साथ में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपनी टीम के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि वो समझ पाएँ, लोगों को देख के पहचान पाएँ और फिर उनके हिसाब से काम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मेलंकोलिक पर्सनालिटी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।